हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज आगे बढ़ें, इस चर्चा को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। सॉरी फॉर सम टेक्निकल एरर बच्चों। अब हम बात करेंगे आपसे अगले पॉइंट की, जो है आपका हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण पहलू है और जो कि हमारे किसी भी ट्रॉपिकल एरियाज़ को प्रभावित करता है या मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहा है। और जो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और पहले हमने चर्चा की ट्रोपोस्फीयर की, अब चर्चा कर रहे हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट का सीधा सरोकार ऐसे स्थानों से होता है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत कम बारिश हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो। उदाहरण के रूप में सहारा डिज़र्ट है, पोलर रीजन है। और भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जैसे कि राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होती है और कम बारिश होने के नाते यह एक पूरा डिज़र्ट रीजन है। वहीं दूसरी ओर कुछ हमारे भारत के कुछ ऐसे स्थान हैं, राज्य हैं, जैसे मेघालय का चेरापूंजी और मानसराम, जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जहाँ पे बारिश की संभावना ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, उन स्थानों पे जनसंख्या का अनुपात दूसरे स्थानों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द अदर एरियाज, अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज वेयर द प्लेसेस एक्सपीरियंसिंग लेस रेनफॉल एंड और extreme cold or extreme hot situation they are facing. And now we are moving on to point number third, that is fertile land. So where is this? So this is here, fertile land, यानी इसको हम बोलते हैं या भूमि की गुणवत्ता या भूमि की फर्टिलिटी क्षमता। ऐसे स्थान जहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, जहाँ पर कि भूमि जो होती है यानी जो मैदानी इलाके होते हैं या जो भूमि होती है वह उपजाऊ होती है, मीन्स अ प्लेस वेयर देर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोइंग मोर एंड मोर कल्टिवेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ लिविंग अ सस्टेनेबल लाइफ। फॉर एग्जांपल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन इंडिया, दिस डेल्टा मेकिंग इन इंडिया मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया बना रहे हैं भारत में। एंड वी हैव अनदर एग्जांपल इन चाइना हुआंगहो रिवर एंड इन इजिप्ट वी हैव नील रिवर। इन दिस रिवर एग्जांपल ऑफ द प्लेसेस where we have fertile land, and this fertile land is very helpful for the concentration of population. And the places in India and Egypt, China having huge population because of the fertility of soil. If the soil is not fertile, यदि भूमि उपजाऊ नहीं है तो there is a very less possibility of having growing crop, and at that situation people are not able to sow the crops properly. Now next topic we have availability of water. So availability of water is always the sense of concerning. Without water human life is not possible. So people would like to prefer or live in the area where is easily water is available, and rivers, valleys and densely populated area. There's a good example of Indus Valley civilization. If we go back to the history of India and world, and we come to know that कि ऐसे स्थान जहाँ पर नदियाँ या रिवर वैलीज पाई जाती हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है पाया गया है। तो ये एग्जाम्पल ये शेयर करता है कि जहाँ पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पर पानी के रिसोर्स आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। पॉइंट हमारा आपका अगला है वो है आपका मिनरल। आइए देखें मिनरल को देखते हैं। मिनरल क्या है? हमारे आपके इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए या इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। एंड वेयर एवर इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड द प्लेसेस वेयर वी हैव mostly minerals are easily available. For example, in India, state of Bihar, Odisha are densely populated, thickly populated because of the easily availability of mineral resources. And wherever these type of resources are available, people are able to get job opportunities at the
places. Now let us talk to the next top factor that is affecting to the conditions. Okay, till here social factors. So social factors, what are the social factors? Social factors means people's health, housing, sanitation and healthcare. These are the social factor that help us to go on. Means social factor, social factor, social factors comes as means in social factors we have education, we have housing facility, we have health facility. Lots of people are migrating one place to another one for these social factors. Wherever it is good for possibilities of healthcare, education and housing. For example, from the rural areas people are migrating toward the urban areas. In urban areas these facilities are easily available, means good education, good housing and health facilities. Example in Delhi, Bombay, Chennai, and many more places of my country. Now moving on the next point in the factors affecting to the population of country, it will be G, and we have G in here. Employment also very important aspect. एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार सरल बात करें तो रोजगार की आवश्यकता सभी को है. विदाउट दिस टाइप ऑफ जॉब अवेलेबिलिटी पीपल आर नॉट एबल टू सस्टेन एंड सर्वाइव देयर लाइफ स्टाइल. लोग अपने जीवन को आसानी से चला नहीं पाते हैं. इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लोग जो है छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर, बड़े शहरों से और बड़े शहरों की ओर रुख करते जा रहे हैं. और इतना ही नहीं, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू मोस्टली metro cities, and then people also going abroad also for the purpose of employment. So places in India like Bombay, Chennai, Pune, Gurgaon are the places where people have good chance of availability of jobs. So people are migrating there in search of job. Wherever jobs are available in a huge amount and there is good chances of having the good jobs, people are concentrating there. So that's why we had discussed so far the different factors affecting the population concentration at a place in any part of the world. So that's all in this video. Thanks to you all.